अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जैन शाहबाज। ये इस सीरीज़ का योलो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सीरीज़ का जो एपिसोड है, ये एपिसोड 2.5 है समझ लीजिए। इसके अंदर एपिसोड 2 के अंदर जो हमने कस्टम डेटा सेट पर ट्रेनिंग करना सीखी थी, और हमने ये देखा था कि जो डेटा सेट है, जो हमें कस्टम डेटा सेट चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए। जिसमें हमने ये सीखा था कि अपने कस्टम डेटा सेट को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक फ़ोल्डर चाहिए होता है, और उस फोल्डर के अंदर आपकी इमेजेस होनी चाहिए, राइट। एक और आपको फ़ोल्डर चाहिए होता है, उस फोल्डर के अंदर आपके लेबल्स होने चाहिए। और लेबल्स किस तरीके के होंगे? लेबल्स इस तरीके के होंगे कि आपके पास, अगर आपके पास 3 फाइल्स हैं, लेट से एक फ़ाइल का नाम है 0.jpg, इमेज फाइल्स हैं। एक फ़ाइल है आपके पास 1.jpg, और एक फ़ाइल है आपके पास 2.jpg, जो कि इमेज फाइल्स यानी इमेजेस हैं, राइट। तो इसी तरीके से जब आपके लेबल की फाइल्स होंगी, उसके अंदर मेक श्योर कि आपके पास एक टेक्स्ट फाइल हो 0.txt, और उसके अंदर इस इमेज में जितने भी क्लासेस हैं, क्लासेस का मतलब है कि अगर इसके अंदर पेन है तो लेट्स से हमने उसको ज़ीरो डिफाइन किया हुआ है, और अगर बुक है तो उसको हमने 1 डिफाइन किया। तो जो भी हमने क्लासेस को नंबर्स दिए हैं, वो क्लास, उस क्लास का एक्स और वाई के सेंटर के कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइज मतलब 0 और 1 के दरमियान होंगे। और वो हमने कैसे, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। और उसकी विथ और उसकी हाइट मौजूद होगी लेबल्स के अंदर। और इसी तरीके से 1.jpg के जो लेबल्स होंगे वो 1.txt के अंदर होंगे, और इसी तरीके से 2.jpg के जो लेबल्स होंगे वो 2.txt के अंदर होंगे। तो लेबल्स होंगे तो वहाँ पर इमेजेस होनी चाहिए और लेबल्स होने चाहिए। तो वो लेबल्स की फाइल किस तरह की होंगी हमने ये सीखा था। फिर उसको हमने जो है वो डेटा सेट के और लाइसेंस के फोल्डर के अंदर रखना है, और y.yml की फाइल में जाकर हमें उन फोल्डर्स का, डेटा सेट के फोल्डर का और उन फोल्डर्स का पाथ देना। तो यू कैन चेक दैट ऑल कि हमें इन फाइल्स को रखना कैसे है और फिर ट्रेनिंग कैसे करनी है। मैं यहाँ पे कार्ड दे दूंगा एक, सो वहाँ जाके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ इमेजेस मौजूद हैं तो हम इनके लेबल्स बना कैसे सकते हैं खुद से। अब लेट्स से आपको इंटरनेट से कहीं से भी लेबल्स नहीं मिल रहे, तो आप इनके लेबल्स बनाएंगे कैसे, ताकि आप उनको रख के फिर आप उसके ऊपर उसको ट्रेन कर सकें। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो होगा लेबल स्टूडियो, जहाँ पे जाके हम लेबलिंग करेंगे जो भी हमारे पास फाइल मौजूद होगी। सो लेबल स्टूडियो के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं एंड वी कैन राइट लेबल स्टूडियो, राइट। सो लेबल स्टूडियो की वेबसाइट होगी जहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि हम लेबल स्टूडियो अपने पास किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। सो इफ़ वी गो देयर देयर इज़ लाइक अ, ये देखिए, पिप इंस्टॉल अपडेट, यानी वो चाहेगा कि आप फुल उसके ऊपर तो लेबल स्टूडियो, उसके बाद हम लेबल स्टूडियो कमांड देंगे जो विल स्टार्ट दैट। सो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जाना है अपनी एक एनवायरनमेंट पहले क्रिएट करनी है। यहाँ पे अगर पाइथन का कोई वर्जन गिवन हो कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ हो कि किस पाइथन के वर्जन के साथ, वरना हम 3.8 के साथ कर लेंगे। आई यू 3.9 बट लेट्स यूज 3.8 फॉर दिस। ठीक है, तो ठीक है, जो है स्टार्ट हो गया। सो आई कैन सी दी कॉन्डक्ट क्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनवायरनमेंट, सो आई एम कॉलिंग इट लेबल स्टूडियो ट्यूटोरियल, राइट। और पाइथन का मैं बोल दूंगा कि आप वर्जन डाउनलोड कर लें 3.8, एंटर। तो ये एनवायरनमेंट बनाएगा जब तक हम इंस्टॉल लेबल स्टूडियो। तो दैट्स हाउ यू इंस्टॉल लेबल स्टूडियो। स्टार्ट लेबल स्टूडियो, तो लेबल स्टूडियो स्टार्ट से वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद वो हमें एक लिंक दे देगा जहाँ पे जाके हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है, और उसके बाद फिर आपकी जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, आप चाहे दुनिया में कहीं से भी अगर आपने बहुत सारी इमेजेस को आपने लेबल किया है तो आप अपने साइन इन करके वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट किसी भी कंप्यूटर से कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ पे आपने अगर बहुत सारी इमेजेस को आपने बाउंडिंग बॉक्सेस बनाए तो वो ज़ाया नहीं होगी। या ये नहीं है कि उसकी फाइल्स आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं, बल्कि कहीं से भी आप साइन इन करके उन फाइल्स को लेबलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और लेबल स्टूडियो की एक और ख़ास बात यह है कि ये मल्टीपल APIs के फॉर्मेट से लेबलिंग की आपको फाइल्स दे देती है, आउटपुट दे देती है ये। तो इसका फ़ायदा होगा कि हमें जो, अगर हम बाउंडिंग बॉक्सेस बनाएंगे तो वो डायरेक्ट हमें योलो के फॉर्मेट में ही, जो हमें TXT फाइल्स बहुत सारी दे देगी जिसके अंदर योलो के फॉर्मेट से ही हमारे पास जो है वो लेबलिंग हुई हुई होगी, तो हमें वो चेंज ही नहीं करनी पड़ेगी। ओके, यस। ऑलराइट, सो एनवायरनमेंट बन चुकी है। नाउ आई कैन एक्टिवेट दैट एनवायरनमेंट। सो आई से एक्टिवेट, मैंने क्या नाम रखा था, लेबल स्टूडियो ट्यूटोरियल, यस। और उसके बाद मुझे करना है पिप इंस्टॉल लेबल स्टूडियो। सो आई कैन जस्ट कॉपी दिस हियर, राइट, सेट इट डाउन।
क्या, सो लेबल मेक श्योर दैट यू आर इन द एनवायरनमेंट, और हमने किया पिप इंस्टॉल लेबल स्टूडियो. सो विल वेट फॉर इट टू इंस्टॉल एंड इट विल इंस्टॉल इटसेल्फ. ऑलराइट, लेबल स्टूडियो इंस्टॉल्ड हो गया, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया था एंड देन आई वेंट समवेयर एंड आई केम बैक. सो लेबल स्टूडियो इंस्टॉल हो गया. मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं उसको जैसे पूछ सकता हूँ कॉन्डा लिस्ट लेबल स्टूडियो. तो अगर मैं कॉन्डा लिस्ट लेबल स्टूडियो करूँगा, जो कॉन्डा लिस्ट होता है वो आपको बताता है कि आपके पास कौन कौन से पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. तो मैंने कॉन्डा लिस्ट लेबल स्टूडियो किया तो उसने मुझे पैकेजेस का नाम बताया कि आपके पास इंस्टॉल्ड है. अगर मैं कॉन्डा लिस्ट कोई ऐसा पैकेज बोलते हैं जैसे जैन नाम कोई पैकेज नहीं है मेरे पास इंस्टॉल्ड, तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो इट विल शो मी एन एम्प्टी लिस्ट, क्या ऐसा कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है, इट वोंट शो मी एनीथिंग. ठीक है, नेम के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, वर्जन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ. सो मेरे पास लेबल स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका, क्योंकि जब मैंने कॉन्डा लिस्ट किया तो उसने मुझे ये पैकेजेस दिखाए. नाउ आई कैन जस्ट डू इज लेबल स्टूडियो स्टार्ट, एंटर, और ये मुझे एक लिंक देगा जहाँ पे मैं अपने लेबल स्टूडियो जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ. और फिर हम सीखेंगे कि वहाँ पे हम किस तरीके से सेगमेंट किस तरीके से बाउंडिंग बॉक्सेस बना सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो आपके पास एक लिंक खुल जाएगा. अच्छा, मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ. जब आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा, और साइन इन का ऑप्शन आएगा. आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना होगा. साइन अप करने के बाद यू कैन साइन इन, तो आपके पास इस तरीके से जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी. और आपको फिर जाना है क्रिएट के ऊपर, राइट. सो आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है. सो आई एम जस्ट राइटिंग फेस डिटेक्शन, क्योंकि जो डेटा सेट मैंने अभी इस ट्यूटोरियल के लिए रखा है वो फेस डिटेक्शन का डेटा सेट है. तो हम प्रैक्टिस फेस डिटेक्शन पे करेंगे कि हम किस तरीके से, अगर हमारे पास, क्योंकि मैं आपको एक डिफरेंट डेटा सेट दिखा रहा हूँ, तो फेस डिटेक्शन कि हम बाउंडिंग बॉक्सेस कैसे बना के यूरो के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट. सो जस्ट नेम द प्रोजेक्ट एनी नेम यू वांट. मैं इसको फेस डिटेक्शन दे दिया, डिस्क्रिप्शन कोई भी डजंट मैटर. डेटा इंपोर्ट, आपने फिर डेटा को इंपोर्ट करना है, तो आई कैन जस्ट क्लिक दैट एरो, दैट अप एरो. इफ आई क्लिक इट, या आप अपलोड फाइल्स में जा सकते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक दैट. और यहाँ पे जाने के बाद आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट माई डेटा. तो मैंने जो है ये जो डेटा है, ये ऑफकोर्स ये डेटा कोई भी इमेजेस का फोल्डर हो सकता है. तो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर यूट्यूब में योलो के अंदर आई हैव अ डेटा सेट टू एनोटेट. तो मैंने फोल्डर को सिलेक्ट किया, इसके अंदर जो है सारी पिक्चर्स हैं फेसेस की, राइट. सो आई थिंक आई कैन सेलेक्ट द फोल्डर एंड ओपन इट. ओके, अब ये मैं सारी इमेजेस ले सकता हूँ, कंट्रोल ए, एंड आई कैन ओपन दैम एंड इट विल इम्पोर्ट ऑल द इमेजेस जो जो मुझे एनोटेट करने. तो जो जो आपके पास इमेजेस हैं जिनको आप चाहते हैं कि आप इनके बॉक्सेस बनाएं और फिर इनके कोऑर्डिनेट सेव करें अपने पास, ताकि आप योलो में बाद में जाके, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, हम उसको ट्रेन करें. तो वो इस तरीके से पहले आप इनकी मुझे इमेजेस जो है वो इम्पोर्ट करें. इम्पोर्ट करने के बाद आप लेबलिंग सेटअप में जाएं. डेटा इंपोर्ट कर ले, आप लेबलिंग सेटअप में जाएं. लेबलिंग सेटअप में डिफरेंट तरह के लेबलिंग सेटअप्स हैं, यू कैन एक्सप्लोर दैट. लेकिन हमें जो है वो बाउंडिंग बॉक्सेस चाहिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन विद बाउंडिंग बॉक्सेस, यानी हमें बाउंडिंग बॉक्सेस बनाने हैं. ये आपको सेगमेंटेशन का भी जो है वो ऑप्शन देता है, आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है, बट आई गो फॉर बाउंडिंग बॉक्सेस. सो आई क्लिक दैट. ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है. ठीक है, तो मैं एयरप्लेन और कार्ड्स को आप कैंसिल कर दें बिकॉज वी डोंट हैव दैट. उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो लेबल नेम्स देंगे, राइट. सो कौन कौन से लेबल्स हमारे पास होंगे. सो लेट्स से वी कैन से कि हमारे पास जो लेबल्स हैं हम दो से तीन में तीन लेबल्स कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि अगर हमें तीन लेबल्स बनाने हो और हम खाली फेस ही है इसके अंदर. देन आई कैन से फेस, देन आई कैन से हैंड, or I can say eyes, right, and then I can say lips, right. So I'm just adding all of them. तो ये तीन हमारे पास जो है वो लेबल्स आ गए, जो मैं ये तो ये तीन हमारे पास लेबल्स आ गए, जो कि मैं ये इंटेंट कर रहा हूँ कि वो आगे जाके मैंने डिटेक्ट करना है, राइट. और मैं चाहता हूँ कि लेबल्स के बनाऊँ. देन आई कैन जस्ट सेव इट आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट. ठीक है, अब देखिए आपके पास सारी इमेजेस आ गई हैं. आई कैन जस्ट क्लिक द फर्स्ट इमेज. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब फेसेस के लिए आई क्लिक द फेस एंड आई स्टार्ट एनोटेटिंग फेसेस. देन आई क्लिक द फेस, दिस इज अ फेस, राइट. देन आई कैन क्लिक अ फेस, दिस इज अ फेस. एंड देन आई जस्ट मेक श्योर कि आपके बाउंडिंग बॉक्सेस जो हैं वो एज टाइट एज पॉसिबल हों, यानी जितना आप उसको
पैक कर सके उतना, ये ना क्या बहुत ही जनरल बना रहे हैं, दूर दूर बना रहे हैं, जितना करीब बना सके उतना बेहतर है, राइट। अच्छा, अगर ये बाउंडिंग बॉक्स जैसे जैसे बहुत ख़राब बन गया, तो आई कैन जस्ट क्लिक इट एंड आई कैन मूव इट लाइक दैट, राइट। और उसके बाद मैं फेस पे दोबारा क्लिक कर सकता हूँ, या मैं और मैं स्केप दबाऊंगा तो इससे बाहर आ जाएगा, राइट। एंड आई कैन जस्ट जूम इन, जूम आउट, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस एंड ऑल दैट। अच्छा, मुझे अब आइज सेलेक्ट करने, तो मैं आइज के लेवल पे क्लिक करूँगा एंड आई कैन जस्ट मेक इन। अच्छा हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी एक चीज़ ये है कि आपको छोटे बाउंडिंग बॉक्सेस पहले बनाने हैं। सो मैंने आइज पे क्लिक किया हुआ है, सो आई कैन जस्ट सिलेक्ट आइज, कैन सिलेक्ट आइज एंड आई कैन, सो यू गेट यूज्ड टू इट, आई कैन सेट माउथ, और फिर मैं इस बाउंडिंग बॉक्स को पढ़ के वापस यहाँ ला सकता हूँ, राइट। सिमिलरली आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो इसको करेंगे, देन यू सबमिट इट, तो ये आपको जो है वो आपने शो किया। उसके बाद आप नेक्स्ट इमेज पे जाएंगे एंड यूल कैरी ऑन, राइट। सो आईज, लिप्स, फेस। राइट, सो लेट्स अभी हम इन दो को ही सबमिट करते हैं, ओके। अच्छा, एक चीज़, अगर आप फेस डिटेक्शन है वापस जाकर इन सबको सेलेक्ट करें एंड देन यू स्टार्ट लेबल 42 टास्क। सो जब भी आप कंप्लीट करेंगे, लेट्स से मैंने फेस किया ना सबमिट इट, तो वो खुद ही नेक्स्ट जो है वो उस पर जाता जाएगा। सो इट 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 विल डू नेक्स्ट नेक्स्ट एंड ऑल दैट। अच्छा, लेट्स से अगर मैंने ये सिर्फ दो जो है वो फाइल्स को मैंने एनोटेट कर लिया है एंड आई वांट टू एक्सपोर्ट दीज टू फाइल्स, आपने सिर्फ दो को किया है लेट्स से, या आपने 100 को किया है और आपको बाकी आपको बस जो हो गई उनको एक्सपोर्ट करना है। सो यू कैन गो टू एक्सपोर्ट। अब यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपने किस फॉर्मेट में इसको जो है वो एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंट एपीआईज या डिफरेंट एपीआईज डिफरेंट फॉर्मेट में, मैंने जैसा आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि डिफरेंट एपीआईज डिफरेंट फॉर्मेट में बाउंडिंग बॉक्सेस का फॉर्मेट मतलब वो रिक्वायर करती हैं। जैसे कुछ एपीआई, अगर आप टेंसर फ्लो में अगर आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे हो, तो वो टॉप लेफ्ट बाउंडिंग बॉक्स का टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट और बॉटम राइट कोऑर्डिनेट जो है वो डिमांड कर रही होती है, रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि आप टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कोऑर्डिनेट बता दें, तो वो उसके लिहाज से बाउंडिंग बॉक्स पर ट्रेन होती है। योलो जो है वो आपको बॉक्स का, उस बाउंडिंग बॉक्स का सेंटर कोऑर्डिनेट और उस बॉक्स की विड्थ और हाइट जो है वो डिमांड कर रहा होता है नॉर्मलाइज्ड। तो अगर आप यहाँ पे योलो सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी आपको नॉर्मलाइज्ड बाउंडिंग बॉक्सेस देगा जैसे योलो रिक्वायर करती है, तो आपको उन लेबल्स को दोबारा पे पाइथन से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इफ़ आई एक्सपोर्ट देम, वो पूछेगा कहाँ एक्सपोर्ट करें। सो आई जस्ट गो ऑन माय यूट्यूब फोल्डर जो हमें ट्यूटोरियल सेव रखता हूँ एंड आई कैन सेव देम, आई कैन ओपन दिस फोल्डर। सो अगर मैं इनको एक्सपोर्ट करूँ, जो मैंने लेबल्स सेव किए हैं जो विनरार की फाइल में सेव हुए हैं, तो आप देखेंगे कि इमेजेस और लेबल्स इसने मुझे ऑलरेडी दो फोल्डर दे दिए हैं जब मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। सो इमेजेस के फोल्डर में वो 4 इमेजेस हैं जिनको मैंने एनोटेट किया है, और लेबल्स के अंदर उसी नाम की 4 लेबल्स हैं, राइट। तो आप देखें कि जिस नाम की इमेजेस हैं उसी नाम के उसने मुझे लेबल्स दे दिए हैं, और लेबल्स योलो के फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 फेसेस हैं, 1 2 3, और हमारे पास 3 फेसेस हैं 1 2 3, राइट। और अगर हम यहाँ पे लेबल में जाएं तो हमारे पास 1 2 3, तो मतलब फेस जो है वो 2 है। हेयर फेस की क्लास जो है वो 2 है, बिकॉज हमारे 3 फेसेस हैं और फेस की क्लास उन्होंने 2 असाइन कर दी है। यू हैव टू लुक एट दैट। उसके बाद हमारे पास जो है वो जो लिप्स हैं वो है 3 हैं,
तो लिप्स अगर मेरे पास 3 हैं तो 1 2 3, तो 1 जो है वो 3 है, तो दैट मीन्स जो लिप्स हैं उनकी क्लास 1 है। और जो आइज़ हैं देर आर 1 2 3 4 6 आइज़, तो वी हैव जो 6 की क्लास जो फेस की क्लास है, सॉरी जो लिप्स की क्लास जो आइज़ की क्लास है वो ज़ीरो है, राइट। सो आइज़ आर ज़ीरो, जो फेस है हमारे पास वो 2 है, राइट, 1 2 3, फेस 2 है, और लिप्स जो है वो 1 है, करेक्ट। तो हमें क्लास ये पता करना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमारे पास कौन सी क्लास, यानी फेस एक क्लास है, यहाँ पे आइज़ एक क्लास है, और माउथ एक क्लास है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम इस लेबल को, इन लेबल्स को और इन इमेजेस को जब हम अपने फोल्डर में रखेंगे, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि हम इसको अपने डेटा सेट के फोल्डर में रखेंगे। यहाँ पे हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ मैं फेस, राइट, फेस डिटेक्शन या फेस, राइट। और इन फोल्डर्स को, इमेजेस और लेबल्स के फोल्डर को मैं डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ पे इमेजेस हैं, सॉरी फेस, यहाँ पे इमेजेस भी हैं और लेबल्स भी हैं, तो मैं डायरेक्ट फेस के फोल्डर में कॉपी कर सकता हूँ, राइट। तो हमारे पास यही इमेजेस हैं और इन्हीं के हमारे पास योलो के फॉर्मेट में जो है वो बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। ऑल आई नीड टू डू इज, अगर मुझे क्लास पता होगी तभी मैं डेटा में जाके, और जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हमें करना क्या है, हमें कोको 128 की फ़ाइल कॉपी करके इसी फोल्डर में पेस्ट करें ताकि हमें एक YAML की फ़ाइल मिल जाए। इसको आप रीनेम कर दें तो जस्ट कॉल इट फेस डिटेक्शन, राइट, एंटर। यू कैन गो इनटू दैट। आपको हमें यहाँ पे जाके इसका पाथ देना होता है कि आप डेटा सेट्स में जाएं, राइट। ये सामने लास्ट एपिसोड में क्या था, डेटा सेट में जाएं, और डेटा सेट में जाने के बाद यू गो इनटू द फेस फोल्डर, राइट। और यहाँ पे हम कहेंगे जो वैलिडेशन के लिए भी इन्हीं इमेजेस को इस्तेमाल किया जाए, तो यू गो इनटू द फेस फोल्डर, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने डेटा सेट के अंदर फेस फोल्डर के अंदर हमने रखी, जैसे हमने लास्ट क्लास में लाइसेंस डेटा की फ़ाइल का पाथ दिया था, डेटा सेट के अंदर लाइसेंस। तो यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से फेस डिटेक्शन है, तो डेटा सेट के अंदर यहाँ पे भी मैं आगे फॉरवर्ड स्लैश देता हूँ, ठीक है। फेस के अंदर जाना है, अब अपने लाइसेंस के अंदर नहीं जाना। और क्लासेस का पता होना क्यों ज़रूरी है, ताकि मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकूँ कि कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो मेरी क्लासेस जो ज़ीरो थी वो आइस थे, तो मैंने कहा कि ज़ीरो को हम आइस कहेंगे, राइट। जो ज़ीरो क्लास है वो आइस है, ताकि डिटेक्शन के दौरान वो उसको आइस लिखे। और जो वन है उसको हम जो है, वन क्या था, तो ज़ीरो अगर आइस थी, यू कैन जस्ट चेक, just write it down somewhere, I forgot about it। तो वापस हम यहाँ जाते हैं, ज़ीरो जो है वो आइस थी क्योंकि बहुत सारी हैं, दैट्स हाउ आई रिमेंबर इट। टू जो है वो फेस था, राइट, क्योंकि देयर वर 3 फेसेस इन दैट इमेज, तो 1 2 जो है वो फेस था। सो आई कैन जस्ट, टू जो 2 फेस था तो 1 क्या होगा, 1 जो है वो लिप्स है और 2 जो है वो फेस, ठीक है। और अगर मैं अब इसको सेव कर दूंगा तो ऑल आई नीड टू डू इज कि ट्रेनिंग के दौरान, इफ़ आई गो फॉर ट्रेनिंग के दौरान ऑल आई नीड टू डू इज कि ट्रेनिंग के दौरान मुझे उसका पाथ देना है। सो लेट्स से इफ आई रन इट एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफ कोर्स दैट दिस वोंट वर्क। मैं सिर्फ ये दिखा दूंगा अभी आपको कि ये हमारी व्हाट वाज द नेम ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो ट्रेनिंग के दौरान जो है, फिर जब आप ट्रेनिंग के दौरान आप जहाँ पे, इस लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ट्रेनिंग के दौरान license.yml फाइल यूज़ की थी क्योंकि उसके अंदर हमारे लाइसेंस के डेटा सेट का पार्ट था। लेकिन जब अब हम ट्रेनिंग करेंगे तो अब हम face.yml यूज़ करेंगे क्योंकि हमने face.yml एक न्यू फाइल बनाई जिसके अंदर हमारे फेस के जो इमेजेस और लेबल्स हैं उनका पाथ मौजूद है, राइट। तो वो क्या करेगा, वहाँ से पहले उस YML की फ़ाइल को उठाएगा और उसमें लिखेगा अच्छा भाई जो लेबल की, यानी जो मेरा डेटा सेट है उसकी इमेजेस और लेबल्स की फ़ाइल कहाँ है, वो वहाँ जाकर उन पर उसको ट्रेन करेगा। और वहाँ पे ऑफ कोर्स वो चेक करेगा कि जो इमेजेस हैं उसका नाम और उसके रिस्पेक्टिव लेबल में टेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स है उनका नाम सेम है या नहीं है। और वही देखेगा कि जहाँ जहाँ पे उसके ज़ीरो लिखा हुआ है तो वो
उसको वो उसका मतलब फेस है, तो जब वो डिटेक्शन में बाउंडिंग बॉक्सेस बना रहा होगा तो वो ज़ीरो नहीं लिखेगा, बल्कि उसकी जगह वो आइज़ लिखेगा जो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, और वन नहीं लिखेगा, उसकी जगह वो लिप्स लिखेगा। मेरे ख्याल से वन लिप्स थे, तो वो लिप्स लिखेगा वहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन दैट क्लास नंबर। ठीक है, तो आई कैन एक्टिवेट ट्यूटोरियल फॉर येलो, आई रोट योलो फॉर इट इनिशियली, ट्यूटोरियल फॉर योलो। ठीक है, अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और मैं उस डायरेक्टरी में जाऊँ जिस डायरेक्टरी में मेरी डिटेक्ट डॉट पाई या ट्रेन डॉट पाई रखी हुई है, ठीक है, तो मशीन लर्निंग के अंदर, यूट्यूब के अंदर, योलो के अंदर, योलो v5। अब मैं यहाँ अगर लिखूँ पाइथन ट्रेन डॉट पाई, ऑफकोर्स आप बहुत सारी फाइल्स आप कर चुके होंगे, मैंने सिर्फ 4 फाइल्स भी नहीं की, मैंने तो 2-3 की हैं। तो अगर आप सारी फाइल्स जो हैं वो उनके लेबल्स बना चुके होंगे ताकि ऐसा पूरा डेटा सेट होगा। सो अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग में कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, मुझे डेटा देना है तो मैं डेटा दूंगा फेस डॉट वाई एम एल, जस्ट मेक श्योर के नाम सही है, आई जस्ट वांट मेक श्योर, सो आई कैन जस्ट गो बैक, आई कैन नॉट गो बैक, गो फॉरवर्ड। योलो v5 में यहाँ पे हूँ, डेटा ये रहा, फेस डिटेक्शन डॉट वाई एम एल। ओके गुड, आई चेक दैट, फेस डिटेक्शन डॉट वाई एम एल, राइट। और मैं कहूँगा मुझे जो वेट्स यूज़ करने हैं वो आप योलो v5n के यूज़ कर लें, डजंट मैटर राइट नाउ, लेकिन आप ऑफ कोर्स उस वक्त देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कौन सा बेस्ट है। v5n सबसे हल्का मॉडल है। उसके बाद हमें बैच साइज बताना होता है, राइट। सो यू कैन जस्ट गो टू योलो की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू चेक कमांड, ताकि हमारी कमांड फर्स्ट टाइम में ही सही से एग्जीक्यूट हो जाए। सो आई गो देयर, ट्रेन कस्टम डेटा, ताकि मुझे वो पूरी ट्रेनिंग की कमांड में कोई एरर ना, या तो बैच साइज विद बैच, इट्स नॉट बैच साइज, जस्ट बैच, यू कैन जस्ट गो बैच। दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने आने चाहिए। सो जस्ट आई गिव इट 4, मैं कहता 6 पे भी चलेगा, आई गिव इट 4। लेकिन लास्ट एपिसोड के अंदर जब हमें प्रॉब्लम आई थी तो वी जस्ट डिक्रीज आवर बैच साइज और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, राइट। तो अगर आपको कोई एरर आए, जस्ट ट्राई डिक्रीजिंग योर बैच साइज, क्योंकि आपको जीपीयू मेमोरी इतनी नहीं होती तो एरर दे रहा होता है। ईपॉक, ईपॉक्स है या ईपॉक है, ईपॉक्स, ईपॉक्स 1 ईपॉक के लिए चला लेते हैं, एंड दैट्स इट, ये बेस्ट दिया, ठीक है। और आगे एक डिवाइस लेते हैं कि आप जीपीयू पे चलाते डिवाइस, राइट। सो लेट्स रन इट एंड सी इफ वी फेस एनी एरर्स। Okay, it's telling me the data set is not found. Okay. Okay. ओके, मेरे ख्याल से मैंने डेटा के अंदर नाम गलत दे दिया है। लेट्स सी, डेटा सेट, erase face, images and labels. Okay, it's not data sets, it's data set. Yeah, ठीक है, we'll keep it raw, ठीक है, data set। तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए बढ़िया। सो डेटा सेट मैंने दिया था, तो जब वो जा रहा था YML की फाइल के अंदर, तो वहाँ था डेटा सेट्स के अंदर फेस, वो डेटा सेट्स ढूंढ रहा था कि डेटा सेट्स कहाँ है, तो नहीं है, उसमें डेटा सेट है। तो YML का पाथ इसलिए इंपॉर्टेंट है, और YML फाइल में आना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहीं से वो जाके लेबल्स और इमेजेस और लेबल्स देख रहा होता। सो यू कैन सी कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, यस ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, एंड ये ख़त्म भी हो जाएगी क्योंकि बहुत छोटा डेटा सेट है, राइट, बहुत छोटा डेटा सेट है, तो ज़्यादा टाइम भी लगाएगा। What happened?
इसके ना प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास कुछ लेबल्स हैं वो बिल्कुल खाली हैं मेरे ख्याल से। जैसे हमारे पास image 4 बिल्कुल empty है, there is no image of it. Let's try deleting that. Image 4, we'll go in images and we'll delete image 4. See if we face any errors now. या डिलीट वो अगर कोई ऐसी इमेज है जिसके जो है वो कोई लेबल्स ना हो, जो जस्ट डिलीट दोज इमेजेस, दो सीम्स टू प्रोड्यूस एरर्स। ओके, तो हमारे रिजल्ट जो है वो EXP8 के ना सेव हो गए हैं। 3 इमेजेस के ऊपर हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है फॉर लाइक 1 epoch, सो आई एम नॉट सस्पेक्टिंग। लेकिन जब आप इसको आप ट्रेन करेंगे, सो यू विल गो इनटू रन्स एज ऑलवेज, यू विल गो इनटू ट्रेन एंड यू गो इनटू EXP8, और ऑफ कोर्स इसने कोई फेसेज जो है वो डिटेक्ट नहीं किए होंगे, दीज आर लाइक द रियल, और ये इसने प्रोडिक्शन किया नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स यूल बी लाइक आप ज़्यादा जो है वो डेटा सेट क्रिएट करेंगे, यू लाइक कीप एनोटेटिंग, और उसके बाद आपके पास आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और मैंने आपको बताया आपको किस तरीके से उसको डेटा सेट में रखेंगे, YML की फ़ाइल कैसे चेंज करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू ट्रेन इट। अच्छा, जब आप इसको आपको बंद करना होगा, ये अपने आप को सेव करता रहता है, तो यू कैन जस्ट Ctrl+C और इस सर्वर को बंद कर सकते हैं, राइट। आप इस पूरे को बंद कर दें, लेकिन जब आप इसको दोबारा लेबर स्टूडियो एनवायरनमेंट में जाकर इंस्टॉल करेंगे, एज लॉन्ग एज आपका ईमेल, मतलब अगर आप वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दें, आप साइन इन कर दें जो आपका ईमेल पासवर्ड है, तो वो आपके प्रोजेक्ट जो है वो सेव होंगे, यू वॉन्ट लूज दैम। तो ये हमारा फेस डिटेक्शन का है, एंड यू हैवंट लॉस्ट द एनोटेशंस, राइट। ये मैंने खुद चेंज किया था, यू हैवंट लॉस्ट इट, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू लेबल योर डेटा फॉर YOLO. You can label your custom data set and train it on it. I hope you understood it. हमने errors भी देखे, हमने उनको trouble shoot भी किया, and you know how to do it now. You know how to label your custom data set and train it on YOLO. So I hope you understood. We'll meet you in next episode. Hafiz.